हम कक्षा 11 का प्रश्नावली 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन है। इसका दूसरा वीडियो है इंट्रोडक्शन का। उस पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको फलन के बारे में, फिर आपके जो होता है पूर्व प्रतिबिंब प्रतिबिंब के बारे में बताया था, फिर आपके डोमेन सप्रांत और परिसर के बारे में बताया था। ठीक है, अब इसमें आपका वास्तविक मान फलन और वास्तविक फलन और कुछ फलन और उनका आलेख भी हैं, उनको बताएंगे इस वीडियो में। आपका वास्तविक मान फलन क्या होता है? फलन इफ सच दैट ए टू बी वास्तविक मान फलन कहलाता है यदि बी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर, यदि बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का एक उप समुच्चय है। इफ सच दैट ए फलन इफ सच दैट ए टू बी वास्तविक मान फलन कहलाता है यदि बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल आर का उप समुच्चय होता है, तब के कंडीशन में यह वास्तविक मान फलन कहलाता है। क्या कहलाता है कि यदि फलन इफ सच दैट ए टू बी एक वास्तविक मान फलन कहलाता है यदि बी क्या हो, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का उप समुच्चय हो। ठीक है, अब आते हैं वास्तविक फलन। वास्तविक फलन क्या कहलाता है कि सेम उसी प्रकार फलन इफ सच दैट ए टू बी वास्तविक फलन कहलाता है यदि ए और बी दोनों, अब यहाँ ए और बी दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का उप समुच्चय। ए और बी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का उप समुच्चय है, तो उस कंडीशन में वास्तविक फलन कहलाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि या फिर बता दे रहे हैं कि फलन वास्तविक फलन क्या कहलाता है कि फलन इफ सच दैट ए टू बी वास्तविक फलन कहलाता है यदि ए और बी वास्तविक संख्याओं आर के उप समुच्चय हैं, एक उप समुच्चय हैं। अब आते हैं कुछ फलन और उनके आलेख पर। पहला आपका फलन है तत्समक फलन। तत्समक, अब इनके हम क्या लिखेंगे? परिसर भी लिखेंगे और डोमेन भी लिखेंगे। ठीक है, इसके डोमेन और परिसर भी लिखेंगे। क्या क्या होंगे? तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है? यह खुद होता है। x जो होता है वह fx = x होता है। मतलब जो x होता है वो खुद ही होता है, मतलब उसकी यही कहलाता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। y = fx = x। मतलब यदि किसी पॉइंट को यदि रखें हम तो वही पॉइंट मिले तो उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यदि यह फलन है f सच दैट r to r, तो हमारा यदि यह फंक्शन इस प्रकार है r to r में ये फलन है, तो यहाँ पर यदि खींच लें तो यह हो गया a और यह b हो गया। आपका रियल नंबर है, रियल नंबर 0 हो जाएगा, माइनस ये 1 2 3 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट, और इधर भी यही बात 3 डॉट डॉट 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि यह कहा कि fx = x। अगर हम 3 रखेंगे, x का स्थान 3 रखेंगे तो हमें 3 ही मिलेगा। x का स्थान क्या रखेंगे? 3 ही अगर मिलता है fx 3 = क्या होगा? 3 होगा। if 2 = क्या मिलेगा? 2 होगा, अर्थात यह इसका इमेज 3 का 3 होगा, 2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा, 0 का 0 होगा, -1 का -1 होगा, मतलब ऑल रियल नंबर। तो ये हमारा क्या हो जाते हैं? इसके ग्राफ अब खींचते हैं
तो ये है आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसके ग्राफ क्या हो जाएंगे? ग्राफ में अगर मान लीजिए 1 2 3 4 ये हो गया आपका 5 -1, यहाँ 0 है, -1 -2 -3 -4, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे होंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमने 1 रखा तो हमें 1 मिला। यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ 1 दी एक्स के साथ 1 रखा तो हमारा 1 मिला, ऐसा होगा। आप पढ़े होंगे ये आपका आरेख बनाना। तो फिर यहाँ 2 रखेंगे, कोऑर्डिनेट में 2 रखेंगे तो यहाँ 2 बनेगा, ऐसा आएगा। 3 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा, और 4 रखेंगे तो 4 ही मिलेगा, एक्स ना है। और फिर ऐसे ही -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा, -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। फिर -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। ये देखिए, अब इसको अगर खींचा जाए, थोड़ा सीधा खींचेंगे तो ये पॉइंट बनेगा, तो ऐसे आ जाएगा। ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ है, ऐसे लिखेंगे ना, -1 -2, तो ये ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, अगर ग्राफ को खींचा जाए तो ऐसे ही इनके ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, यही इसका तस्मक फलन का क्या हो गया? आलेख हो गया। ठीक, ग्राफ द्वारा ये आपका तस्मक फलन हुआ। अब इसका डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा बताइए? डोमेन क्या हो जाएगा इसका? डोमेन हो जाएगा आपका, डोमेन आप ही बताइए कि इस रियल नंबर में कोई भी संख्या रखेंगे पहले तो वह आपका डोमेन मतलब सेटे है, तो हम रियल लिख सकते हैं। इसमें तो सोचते ही नहीं है भाई, फंक्शन है, फलन है, इसमें तो फलन है तो इसके सभी एलिमेंट का प्रतिबिंब होगा, श्योर है। ठीक से, तो ये आपका एफ हो गया। फिर आपका रेंज लेते हैं। रेंज क्या हो जाएगा जी? रेंज आप बताइए। हम 3 रखेंगे 3 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 1 रखेंगे 1 मिलेगा, 0 रखेंगे 0 मिलेगा। मतलब ये सभी संख्याएं एक रियल नंबर ही मिलेगा। जो भी रखेंगे हमें क्या मिलेगा? एक रियल नंबर मिलेगा। तो इसका रेंज कितना हो गया? रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि f ऑफ दैट R to R है तब तो आपकी कंडीशन में तत्समक फलन है। तत्समक फलन में क्या होगा? R होगा। ठीक है, अब आते हैं अगला अचर फलन। अब आते हैं अचर फलन पे। अचर फलन का ग्राफ खींचते हैं, उसको भी समझते हैं। हाँ, अब अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा नंबर है आपका अचर फलन। अचर फलन मतलब कांस्टेंट फलन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं इसमें कांस्टेंट फंक्शन में कि कांस्टेंट का मतलब क्या? y इक्वल टू fx, मतलब अचर संख्या है। fx इक्वल टू क्या? c। कांस्टेंट का मतलब fx इक्वल टू c। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू fx इक्वल टू c ये कांस्टेंट मान लिया गया। सपोज दैट यदि मान जाइए f सो दैट R टू R में ही फंक्शन है, R टू R में फंक्शन है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यदि x बिलोंग्स टू R है तो मतलब R से R फंक्शन में है, तब के कंडीशन में क्या हो जाएगा कि एक कांस्टेंट लिए हैं हम, तो कांस्टेंट में यदि मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि fx इक्वल टू 3 है। सपोज कर लेते हैं कि क्या है? 3 है। यहाँ एक मान लिया गया। तो अगर हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, कुछ भी रखें, यदि हम x की वैल्यू इसमें मान लीजिए 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा डॉट, और ये आपका ये b हो गया, ये भी आपका 3 होगा, 2 होगा, ये हम ले रहे हैं समझने के लिए, -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो यहाँ कुछ भी पॉइंट रखें, कुछ भी इसमें का रियल नंबर, तो 3 भी रखेंगे तो हमें 3 ही देगा, 2 रखेंगे तो भी 3 ही देगा, 1 रखेंगे तो 3 ही देगा। भाई कांस्टेंट है, वहाँ पर इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। इधर हम बदलाव कर भी लेते हैं तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर अब ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ में हमारा देख लीजिए, यदि 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ -1 ये भी है, और ये 2 है,
ये भी 3 है, ये 1 है और ये भी 2 है और ये भी 3 है, फिर -1 -2 -3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू अगर सपोज दैट 1 रखते हैं तो क्या मिलता है, 3 मिलेगा। 2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा और 3 भी रखेंगे तो 3 मिलेगा। कुछ भी रखें तो यही आएगा। अगर -1 भी रखते हैं इसकी वैल्यू तो -1 तो ऐसा 3 मिलेगा, -2 भी रखेंगे तो 3 मिलेगा। क्यों मिलेगा, यहाँ ये इसका गुणांक x रहता ना, कुछ गुणांक इसका तो बदलता है ये तो खुद मतलब कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो यहाँ 3 -3 का 3 मिलेगा। तो इसका ग्राफ क्या हो गया जी, ये ग्राफ हो गया। ये सब मिटा देंगे, ये समझने के लिए हम कर रहा है। ये आपका ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये आपका 3 से ये ऐसे ही आपका कुछ भी पॉइंट रखे इसका यहाँ डॉट तो ये आपका ही 3 ही मिलेगा। यही आपका ग्राफ हो गया दशमलव फलन का, सॉरी अचर फलन का। अब यहाँ रेंज डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आप सोचिए कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं तो रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज कितना हो जाएगा, रेंज में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वही ना होगा। बी में जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब किसका बन रहा है, केवल 3 का ही बन रहा है, 3 का बन रहा है तो ये आपका 3 हो गया, बस हो गया, ठीक है। आपका ये आपका था अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन, और ये आपको डोमेन हो गया। ये अब ये डोमेन आपका रेंज है 3, कब की कंडीशन में 3 है जी, यहाँ fx = क्या है, 3 है तब की कंडीशन है। अगर fx = c है, fx = c तब की कंडीशन में ये इसका रेंज क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और डोमेन तो सेम वही रहेगा, r ही रहेगा, लेकिन यदि c है तो c हो जाएगा। c पर यदि पूछता है तो c पर क्या हो जाएगा, आपका रेंज जो होगा c होगा। और यदि डोमेन पूछता है तो डोमेन आपका रियल नंबर ही होगा, ठीक है। अब आते हैं बहुपद फलन पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आते हैं बहुपद फलन या बहुपदीय फलन। तीसरे नंबर पे बहुपद फलन या बहुपदीय फलन, ठीक है। अब इसमें फंक्शन में fx आपका जो होता है इस टाइप का होता है, y = fx आपका पॉलिनोमियल जो होती है वह a0 + a1x + a2 + a2x² + a3x³ + an + n n। इस रूप का आपका ये पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। अगर इस फंक्शन में यदि लेट मान लिया जाए कि fx = आपका x² है, सपोज कर लिया जाता है कि यदि फंक्शन में यदि f सच दैट r है तब के कंडीशन में इसका रियल fx = कंडीशन x² ले लिया गया पॉलिनोमियल में। हम एक और घात ले लेंगे, पहले इसको समझते हैं। तो जब हमारा ये x² ले लिए तो यहाँ पर आपका a हो गया, ये आपका b है, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर में 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट, ये भी डॉट, ये भी आपका डॉट 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए कि यदि हम कुछ भी रखेंगे, ये घात को ध्यान दीजिएगा, ये आपका x² है, और जब x² है तो हम पॉजिटिव लेंगे, बस इतना समझिए कि पॉजिटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, निगेटिव लेंगे तो भी निगेटिव देगा। मतलब कंडीशन ये फॉलो हो रहा है कि अगर हम कुछ भी लेते हैं इसमें का तो केवल पॉजिटिव में ही प्रतिबिंब बनेगा, निगेटिव वाले में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। 0 प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन क्या ये निगेटिव वाला आपका नहीं बनेगा, निगेटिव आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए f1 रखेंगे, f-1 रखेंगे तो क्या देगा, प्लस ही देगा। f-1 रखकर देखिए, 1 रखेंगे तो पता ही है, तो -1 रखकर देख रहे हैं, -1 का होल स्क्वायर = 1, f -2 अर्थात -2 का
होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसा ही होगा। 2 रखेंगे तो 4 देगा, मतलब ऑल पॉजिटिव देगा। तो यदि हम इसका ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा देख लीजिए। यदि इस पर मतलब पॉजिटिव देगा, कुछ भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें तो ध्यान रखिएगा ये 1 2 3 और ऐसे 4 कर लेते हैं। यहाँ 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4, फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 और यहाँ 1 2 3 माइनस लगा देंगे 4, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक। यदि हम 1 रखते हैं तो हमें 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो कुछ मिलेगा 9, ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक। अगर इधर भी देखें तो -1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, फिर आपका 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। अगर इसको मिला है तो हमारा देखिए 0 में रखेंगे तो 0 आएगा, तो अगर इसको मिला है तो एक पैराबोला हो जाएगा। कैसा मिलेगा? एक पैराबोलिक हो जाएगा। और पैराबोलिक जो होता है आप पढ़ेंगे 11 इसमें आगे है शंकु का अनुरेखण में, तो इसमें आपका इसमें यही हो रहा है कि ये क्या बनेगा, एक पैराबोलिक बन जाएगा। कब के कंडीशन में? यदि बहुपदीय फलन है तब के कंडीशन में। कब? जब यदि वह 2 घात है तब के कंडीशन, ठीक है, ऐसा होगा। इसका यदि डोमेन लिखा जाए तो क्या हो जाएगा आप ही बताइए। डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन में आर रियल नंबर तो रखेंगे ही हम, आर हो जाएगा भाई। सबका फंक्शन है, एक फंक्शन है एफ है, तो यह आपका आल रियल नंबर होगा, श्योर है। यदि फंक्शन है तब की कंडीशन में ये सभी एक सेट हो जाएंगे। और रेंज क्या हो जाएगा जी? रेंज आपका क्या हो जाएगा आप ही ध्यान दीजिए। जो भी हम निगेटिव रख रहे हैं तो पॉजिटिव ही दे रहा, और पॉजिटिव ही दे रहा, अर्थात ये निगेटिव नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव आपके हैं तो आर प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? आर प्लस। आपके जो प्रांत हो जाएंगे सॉरी पर्चल जो हो जाएंगे वो आपके आर प्लस पे हो जाएंगे। बात समझ में आ गया? ये आपका ग्राफ है। अब आते हैं हम लोग इसके 2 घात पर लेते हैं, x3 लेते हैं, तब की कंडीशन में देखते हैं, ठीक है। fx = x3 लेते हैं, fx = x3, fx = x3। अब x3 की कंडीशन में क्या होता है ये देखते हैं। हाँ, x3 की कंडीशन में अब यहाँ पर आपका ये ध्यान दीजिए कि यहाँ एक रियल नंबर a हो गया, b हो गया, आपका हुआ ये डॉट 3 2 1 1 0 -1 -2 -3, फिर यहाँ डॉट 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ऐसे ये ध्यान दीजिए कि जब हम 1 रखेंगे तो 1 देगा, 2 रखेंगे तो इसका क्यू देगा, पॉजिटिव देगा, लेकिन -2 रखेंगे तो निगेटिव भी देगा। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी रख रहे हैं वो निगेटिव ही आएगा। तो निगेटिव आएगा तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? यदि मान लिया जाए कि f1 रख रहे हैं तो 1 का क्यू होगा 1 होगा, f2 रख रहे हैं तो क्या होगा 2 का क्यू होगा मतलब 8 होगा, फिर f-1 रखेंगे तो क्या होगा -1 होगा, फिर f-2 रखेंगे तो क्या होगा -8 होगा, -8 होगा आपका। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा कि ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ इसका इधर खींच लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये आप समझ ही गए होंगे, तो इधर मिटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका यदि 1 ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक, यहाँ 1 2 3 यहाँ डॉट करके यहाँ 8 कर देना है, हमें फिगर देखना, ठीक है। और -1 -2 -3 ऐसे कर देंगे, 1 -1 -2 -3 डॉट -8, ठीक है। अब यहाँ यदि 1 रख रहे हैं तो हमारा 1 आएगा, ठीक, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा,
नहीं 9 नहीं आएगा 27, 3 का 9 3 27 मान लेते हैं यहाँ होगा, ऐसा होगा। फिर इसी प्रकार -1 रखेंगे तो -1 आएगा, फिर 2 रखेंगे तो 8 आएगा हमारा, फिर आपका 8 आएगा। तो 8 आने के बाद क्या आएगा कि फिर कुछ रखेंगे तो 27 आएगा, 3 रखेंगे तो ये आपका ऐसे ग्राफ हो गया। थोड़ा सीधा बनेगा ऐसे, जब खींचेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ ये 2 के सामने होगा ऐसे, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 रखेंगे तो आपका क्या आएगा 0 आएगा, और फिर एक टर्न हो जाएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। 0 रखेंगे तो 1 को 1 आएगा, और फिर ऐसे आएगा तो 0 पर 0 होगा, और फिर एक टर्न हो जाएगा। ये आपका है 3 घात का बहुपद, आपका 3 घात x = रहेगा तब के कंडीशन में, तब के कंडीशन। आते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल फंक्शन पढ़ना है हमको, आते हैं अब हम रेशनल फंक्शन पढ़ेंगे का उसका आलेख बनाएंगे। परिमेय फलन, जिसको क्या कहा जाता है, परिमेय फलन। ये आपका 4 नंबर है, परिमेय फलन। अभी तक हम पढ़े हैं तत्समक फलन, अचर फलन, बहुपदीय फलन। ये 4 नंबर परिमेय फलन, जिसको रेशनल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। तो परिमेय फलन जैसे मान लीजिए कि यदि इसको लिखा जाए तो f(x/gx) के फॉर्म में लिखा जाएगा, f(x/gx) के फॉर्म में लिखा जाएगा। और f(x/) जब gx होगा तो फंक्शन को परिभाषित कब होगा, यदि परिभाषित कब होगा, जब gx ≠ 0, gx ≠ 0, मतलब जो gx होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है, इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं f(x) = 1/x, सपोज कर लेते हैं f(x) = 1/x, ठीक। तो जहां x ≠ 0, ठीक है, x = 0 रख देंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका लेना पड़ेगा f so that r - 0 × r। अब इसमें 0 नहीं रखेंगे, जब 0 नहीं रखेंगे तो हमारा r - 0 हो गया, मतलब इसमें इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 0 नहीं है। इस फंक्शन में 0 जो पहला x है ये है, उसमें 0 नहीं है। ये b हो गया, ये r है, ठीक है। तो इसमें आपका लिख सकते हैं 3 2, ये डॉट डॉट कर देते हैं, 1, फिर माइनस, ये 1 हो गया, फिर -1 -2 -3 डॉट डॉट। यहाँ आपका डॉट डॉट 3 2 1 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट। इसलिए कि देखिए अगर ये फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा तो ये आपका इमेज नहीं बनेगा, और यहाँ पर यदि 0 हटा देते हैं तो यह फंक्शन होगा। इसलिए कि यहाँ पर यह 0 का प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो फिर यह फंक्शन ही नहीं होगा, और जब फंक्शन नहीं होगा तो फिर हम हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये 0 हट गया आपका, तो ये आपका सभी का प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ पर। तो यदि x की वैल्यू हम कुछ भी रखते हैं, सपोज कीजिए कि यदि हम -2 रखते हैं तो यहाँ -1/2 आएगा। क्या आएगा, -1/2 आएगा। यदि 1.5 रखते हैं तो ये आपका कुछ पॉइंट देगा, पॉइंट के रूप में देगा। तो यदि इस पे यह ऐसा कुछ भी रखेंगे तो ऐसा कोई नहीं होगा जो इमेज 0 देगा, मतलब इसका प्रतिबिंब 0 होगा। ऐसा कोई अंक नहीं है, इसको रखेंगे तो 0 होगा। तो इस प्रकार यदि हम -1 भी रखते हैं तो -1 आएगा, -2 रखेंगे मतलब एक रियल नंबर ही आएगा। यदि कुछ भी रखेंगे तो इस रियल नंबर में ही आएगा, 0.5 भी तो रियल नंबर है। तो यदि हम -2 रख रहे हैं तो 1/2 होगा, तो 0.5 क्या होगा, रियल नंबर होगा, और 0.5 हो गया। अब यहाँ कुछ भी अगर रखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। जब रियल नंबर आएगा तो हम इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं कि ग्राफ इसका हो जाएगा आपका इस प्रकार का ग्राफ हो जाएगा, ऐसे ऐसे। अब ये 1 2 नहीं लिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कैसे कि यदि मान लीजिए कि -1 रखेंगे तो -1 देगा, 1 देगा, -1 देगा, कुछ भी देगा। यदि 1 रखेंगे तो हमारा क्या देगा, 1 देगा। फिर 2 रखेंगे तो हमारा 2 देगा,
देखा ना यहाँ पे। तो ऐसे 2 रखेंगे तो पॉइंट में आएगा। जितना हम अधिक बढ़ाएंगे, ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा ये इधर कैसे हो गया है, तो हम जितना अधिक बढ़ाएंगे हमारा पॉइंट उतना ही कम आएगा। जैसे कम करते गए तो कम करेंगे तो बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, और कम करेंगे इधर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। तो इस कंडीशन में यह फिगर प्रमेय फलन का होता है। प्रमेय फलन का क्या होता है, ये फिगर होगा। यदि आपको ये आपका ऐसे जाते मतलब ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा सट जाएगा इसमें, ऐसे पूरा। जब इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये घटता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू घटती जाएगी। और इसको भी ऐसे ही इसमें ऐसे कर देंगे तो ये आपका मतलब आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे मिटा देते हैं, एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या मतलब, इसको पॉइंट ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, -2 लेंगे तो -0.5 आएगा। तो -2 अगर हम रखेंगे यहाँ पर, सपोज कीजिए यहाँ -2 है तो -2 ले लिए, तो -2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -0.5 आएगा। तो 0.5 कहाँ पड़ेगा, -0.5 तो माइनस इधर पड़ेगा ना 0.5, इसी के सामने पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर आएगा। तो ऐसे ही आया, बस समझ में आ गया। यहाँ से अगर मान लेते हैं 1 है तो यहाँ पर पॉइंट होगा, अगर ग्राफ को खींचेंगे तो सीधा सीधा आएगा। फिर यदि -3 लेंगे तो और कम आएगा, तो ये यहाँ पर जाएगा। और जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये कम होता जाएगा। क्या होगा, इसको भी आगे बढ़ते जाएंगे कम होता जाएगा, आगे बढ़ेंगे कम होता जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका ऐसे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये था आपका परिमेय फलन। इसका यदि हम प्रांत खींचे, प्रांत क्या हो जाएगा इसका जी, प्रांत 0 तो होगा नहीं, ये r-0 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, r-0 है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि रियल नंबर है लेकिन रियल नंबर में 0 नहीं है। और परिसर क्या हो जाएगा, परिसर आपका रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं है उसमें। परिसर में इमेज नहीं बनेगा, रियल नंबर में है लेकिन उसमें 0 का प्रतिबिंब प्रतिबिंब नहीं होगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा जो 0 आएगा, उसका संबंध 1 के साथ नहीं बनेगा, इसलिए r-0, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया प्रमेय फलन का। अब आते हैं हम लोग मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन। मापांक फलन में इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन f(x) = mod x, और mod x का रूल है कि यदि x है तो उसमें यदि नेगेटिव ही जाएगा तो पॉजिटिव ही देगा, और पॉजिटिव ही अगर इससे होकर जाता है तो वह पॉजिटिव ही देता है ये, ठीक है। तो यदि इसको लिखा जाए, हम लिखते हैं तो यह हो जाएगा। यदि f सो दैट r है फंक्शन, तो यदि इसको अलग तरीके से बना दिया जाए तो f(x) = देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, f(x) = हो जाएगा x इज ग्रेटर दैन 0। यदि 0 से x बड़ा है तब के कंडीशन में क्या होगा, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिलेगा ही। x इज ग्रेटर दैन 0 मतलब x जो है पॉजिटिव ये देगा ही। और यहाँ पर आपका x जो है, यहाँ पर आपका x इज लेस दैन 0, तो ये क्या देगा, अगर ये निगेटिव है तो ये समझिए यह निगेटिव है तो भी पॉजिटिव देगा। ये तो पहले से 0 लेस दैन है तो ये निगेटिव होगा, और निगेटिव के अंदर ही निगेटिव अगर लग जाए तो ये क्या देगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात यह हो गया -x, ठीक है। ये आपका मॉडुलस का रूल हो गया कि यदि 0 से बड़ा है तो x देगा, और 0 से छोटा होगा तो क्या देगा। देखिए 0 से छोटा ये माइनस खुद है, ये पॉजिटिव देता है, इसका गुण है, ये पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव देगा कब देगा, जब यदि माइनस लग जाएगा तब ये कंडीशन, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर ये इमेज बनाते हैं, प्रतिबिंब होता है, A है और ये आपका B है, तो यहाँ 1 2 ये अगर रियल नंबर लेते हैं, .3 2 1 0 -1 -2 -3, फिर आपका
3 2 1 0 -1 -2 -3। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर हम 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो 3 ही देगा, 2 लेंगे तो 2 ही देगा, 1 लेंगे तो 1 ही देगा, और यदि -1 लेंगे तो भी 1 ही देगा, -2 लेंगे तो भी 2 देगा। कैसे देगा देख लीजिए कि यदि हमारा 2 ले रहे हैं तो 2 तो पॉजिटिव, ये समझ में आ रहा होगा कि 1 लेंगे तो 1 देगा, 2 लेंगे तो 2 देगा, 3 लेंगे तो 3 देगा। लेकिन अगर -1 देंगे, ये तो -1 है और इसका गुण है ये पॉजिटिव देता है, ये माइनस लग जाएगा। माइनस तो छोटा हो गया, 0 से ये पहले से माइनस है और इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो -1 रखेंगे तो माइनस क्या कर देगा प्लस, तो ये 1 ही देगा। अर्थात ये जो भी इमेज इसका बनेगा टोटल का वो पॉजिटिव ही बनेगा। क्या बनेगा, 0 का 0 होगा, लेकिन इसमें टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका इमेज अगर हम फिगर बनाते हैं तो ऐसे हो जाएगा, देख लीजिए 1 2 3, यहाँ 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 और यहाँ भी -1 -2 -3 और ये आपका डॉट -2। ठीक, अगर 1 लेंगे तो 1 देगा, ठीक, और 0 लेंगे तो 0 देगा, 0 लेंगे तो क्या ले देगा, 0 देगा, फिर 2 लेंगे तो 2 देगा, फिर 3 लेंगे तो 3 देगा, इसी प्रकार -1 लेंगे तो -1 देगा, फिर -2 लेंगे तो -2 देगा, -3 लेंगे तो -3 देगा। ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया कि 1 लिए तो ये इसका गुण है कि ये पॉजिटिव देगा और ये पॉजिटिव 1 का 1 ही देगा, 1 से तो 1 ही देगा, 2 है तो 2 ही देगा, 3 देगा 3। अब यही आपका इसका ग्राफ हो गया। अब प्रांत इसका क्या हो जाएगा, इसका प्रांत निकालना मेन है, तो इसको प्रांत निकालते हैं इसका। तो प्रांत आपका क्या हो जाएगा, प्रांत मतलब जिसको इंग्लिश में डोमेन कहा जाता है, तो प्रांत हो जाएगा आपका सेट ए, और सेट ए में टोटल आर हो जाएगा, आर हो जाएगा ना, 0 का भी तो बनेगा। अब यहाँ डोमेन परिसर हो गया, तो परिसर का स्थान पर क्या होगा, परिसर में क्या नहीं हो रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, आर प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गया, चलिए, और ये निगेटिव नहीं है, इसमें आर प्लस होगा, इसमें परिसर। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। इस महत्तम पूर्णांक फलन में फलन f(x) = box x होता है, f(x) = box x। ठीक है, तो इस महत्तम पूर्णांक फलन का गुण है कि x से कम, इसका गुण लिख लेते हैं, x से कम, x से कम, x से कम या मतलब यहाँ लिखते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं कि f such that r to r, f such that r to r, f such that r to r फंक्शन है, तो इसके ग्रेटेस्ट में लिखते हैं कि x से कम, कम या बराबर, x से कम या बराबर महत्तम, x से कम या x के बराबर, x से कम या x के बराबर महत्तम, महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक। अब इसका मतलब समझना पड़ेगा कि x से कम भी कह रहा है या x के बराबर कह रहा है और महत्तम पूर्णांक कह रहा है, इसका मीन्स समझना पड़ेगा। तो इसका मीन्स यह f(x) = लिखा जाता है बॉक्स x, ये आपका f(x) = बॉक्स x। ठीक है, ये आपका ऐसा होता है। अब ये इसका मतलब यह है कि यह देगा क्या कि x से कम देगा या x के बराबर होगा या महत्तम पूर्णांक, x के बराबर महत्तम पूर्णांक होगा। इसका मतलब यदि 2 पॉइंट, अगर हम इसके अंदर कुछ भी रखते हैं पॉइंट के रूप में 2.3, तो इसके ये करा कि x से कम, मतलब ये x हो गया, x से कम 2.3 से कम क्या होगा, 2.3 से कम क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, होगा ना। ध्यान दीजिएगा 2.3 से ये x हो गया, 2.3 से कम
2.3 से कम क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। और इनमें ग्रेटेस्ट जो कम है, अरे इधर भी होगा -1 -2, अब इनमें सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझेगा, 2 होगा, 2.3 का क्या देगा, 2 देगा। अब उसी प्रकार लिख लेते हैं कि 2.9, तो 2.9 का ग्रेट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। 2.9 का क्या होगा, 2 होगा, फिर क्या होगा, 1 होगा, फिर होगा 0 -1। अब इसमें ग्रेटेस्ट क्या होगा, इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, बड़ा, मतलब इसमें बड़ा क्या है, 2 है, तो ये हो गया 2। समझिएगा, बहुत सिंपल है। आप बस इतना ध्यान देना है इस फंक्शन में कि 2.3 है और 2.3 है तो यहाँ 2 हो गया, 2.9 है तो 2 हो गया। क्यों हो गया कि इसमें सबसे कम और इसके बराबर, तो इससे कम और इसके बराबर तो 2 से 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। इससे कम में क्या होगा, आपका 2 महत्तम हो गया, ठीक है। फिर आपका यदि ले लेते हैं माइनस में, -2.5 और -2 से कम, -2 से 1 से कम कर रहा है ना, तो -2.5 से कम का क्या होगा, -2.5 कम क्या होगा, -3 होगा, -4 होगा और -5 होगा। तो इसका -5 अब इस प्रकार कम होगा ना, कम होगा तो इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, -3 है, अर्थात -3 होगा। बात समझ में आ गया। यही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसमें आपका ग्राफ हो जाएगा कि पहले इसको अगर फंक्शन में समझा जाए तो ये है और ये बी है, आपका ये रियल नंबर है और इस रियल नंबर में मान लें कि .3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसा होगा। फिर आपका .3 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसा होगा। अब इसमें अगर 1.5 इसको पॉइंट भी ले लेते हैं, 1.5 2.5 ऐसा कुछ भी ले लेते हैं, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। रियल नंबर में सभी संख्याएं आते हैं, डेसिमल नंबर भी आ जाता है। तो यहाँ पर आपका यदि इसमें ऐसे सभी प्रतिबिंब होंगे जो रियल नंबर इसके होंगे ना, यदि 1.5 लेते हैं तो 1.5 होगा, 1 ही देगा। अब इसको वो समझना है कि अगर 1.5 लेंगे तो हमारा 1 देगा, 2.5 लेंगे तो क्या देगा, 2 देगा, 3.5 लेंगे तो क्या देगा, 3 देगा। मतलब ये आपका रियल नंबर देगा, लेकिन पॉइंट के रूपों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो देगा। डेसिमल रूप में ये संख्याएं नहीं देगा, 2.5 नहीं देगा, 2.3 नहीं देगा। लेकिन अगर कोई भी संख्या लेते हैं तो 3 लेंगे तो 3 तो देगा ही, लेकिन 2.5 देंगे तो क्या देगा, 2 देगा। बात समझ में आएगा। तो यहाँ पर अगर ग्राफ खींचा जाए इसका, तो ये हो गया आपका 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर आपका 4, फिर 1 2 3, फिर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। फिर आपका 1 2 -1 -2 -3, फिर आपका -1 -2 -3, ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है, -2। अब यहाँ पर अगर 1 के बीच के एलिमेंट को, इसके 1 से लेकर 2 के बीच के कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हमारा क्या देगा, 1 और 2 के बीच के एलिमेंट को लेंगे तो हमारा 1 ही देगा। कहाँ तक, ये आपका यहाँ तक देगा। बात समझिएगा कि 1 और 2 के बीच के कोई भी एलिमेंट लेंगे तो हमारा वैल्यू क्या देगा, 1 ही देगा, ठीक है। और यदि 0 और 1 के बीच में लेंगे तो हमारा क्या देगा, 0 देगा। भाई 0.5 लेंगे तो क्या देगा, 0.5 लेंगे तो सबसे छोटा इस x के से कम, x के कम होगा 0, फिर होगा -1 -2, ऐसे ग्रेटेस्ट क्या होगा, 0 होगा, तो ये 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक। और फिर जब हम 1 और इसके बीच में लेंगे 2 के बीच में तो हमारा क्या देगा, ये 1 देगा। 2 और 3 के बीच में लेंगे तो क्या देगा, 2 देगा। और 2 कहाँ से कहाँ तक, 3, और 3 लेंगे तो कहाँ क्या देगा, आपका 3 देगा। 3 कहाँ से कहाँ तक, 4। ऐसे बनेंगे इसके ग्राफ। ऐसे ही
-1 लेंगे इसकी वैल्यू, -1 लेंगे तो क्या होगा, -1 और 0 के बीच में लेंगे तो 0 देगा, और -1 और 2 के बीच में लेंगे तो हमारा क्या देगा, -1 और 2 के बीच में वैल्यू लेंगे तो हमारा क्या देगा, ये आपका 1 ही देगा, 1 देगा ना। तो ये आपका हो गया 1, यहाँ से यहाँ पर, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, -1 और 0 के बीच में लेंगे तो -1 और 0 के बीच में लेंगे तो 0.5 होगा ना, तो 0.5 से बड़ा -1 होगा ना, 1, फिर क्या होगा -2 होगा, फिर क्या होगा -3 होगा। अब आपका -1 -2 -3 हो जाएगा। तो आपका ये ध्यान रखिएगा कि ये बड़ी ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यही -1 आएगा। कब, जब यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, -1 और 0 के बीच में लेंगे तब के कंडीशन में -1 बता रहे थे कि -1 देखिए, हाँ अब यहाँ पर -1 होगा, -1 और 0 के बीच में क्या होगा, तो -1 हो गया। तो यहाँ पर ये अगर -2 ले लें और -1 के बीच में, तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपका क्या देगा, कहाँ से कहाँ तक, -1 और 2, -1 के बीच में -2 ही देगा। -1 और -2 के बीच में देख लीजिए, -1 और 5 होगा, -1.5 होगा, तो सबसे कम क्या हो गया, -2, सबसे कम क्या होगा, इससे कम क्या हो गया, -2, -1/5 से कम क्या होगा, -2, और -2 -3 और -2, इससे ग्रेटेस्ट क्या हो गया, -2 हो गया। बात समझ आएगा, ये -2 देगा। ऐसे ही ग्राफ -3 का क्या हो जाएगा, -2 देगा। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।